राष्ट्र संत परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, हमारे आचार्य श्री और जैन समाज के अंदर एक चेतना जिन्होंने जगाई, डॉक्टर शिवमुनि जी, युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण जिनकी अभी दीक्षा हुई और जो दीक्षा लेने वाले हैं, सकल जैन समाज के सभी मान्यवर और जिन सबके कारण ये समाज केवल जैन समाज ही नहीं तो जैन समाज के तत्वों के माध्यम से पूरा समाज सशक्त है, वे आप सब यहाँ पर उपस्थित प्रज्ञावान भाई और बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी साध्वी जी भी, सबको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिलीप बाबू आप ऐसे ही ना, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का अवसर है कि नागपुर श्री संघ ने ये दीक्षा का लाभ लिया है और ये केवल इसीलिए संभव हो पाया है कि आपके यहाँ पर उपस्थिति, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा। नागपुर हमेशा से बहुत जागरूक रहा है इन सब मामलों में और सर्वप्रथम मुझे परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन का योग में नागपुर में ही आया था 1971 में, और शायद उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि वे विहार कर कर चल कर लोकमत भवन में आए थे। लोकमत भवन में सिर्फ आए नहीं तो जितने भी महत्वपूर्ण वहाँ पर डिपार्टमेंट है उस सब डिपार्टमेंट में उनकी पगलियाँ लगी। और मैं ऐसा मानता हूँ वही कारण है कि लोकमत एक विचार लेकर, जो विचार बाबूजी ने तो दिए थे और वो विचार थे जियो और जीने दो का, बहुत छोटे शब्द है कि जियो और जीने दो, लिव और लेट लिव। सत्य हो, मार्ग अहिंसा का हो और जो हमारे तत्व है उन तत्व पे, और मुझे विश्वास है कि लोकमत जो आज संपूर्ण महाराष्ट्र में नंबर 1 हो सका और उनको सब अजैन भाइयों का जो आशीर्वाद मिला, उसकी प्रेरणा में आनंद ऋषि जी महाराज साहब के विचार, उनका आशीर्वाद, उनकी पुण्य बहुत है हमारे साथ में है। वही कारण है कि हम 93 में सकल जैन समाज का निर्माण पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहले बार नागपुर में कर पाए। इसके पहले सकल जैन समाज कहीं नहीं था, सब इसमें बटे हुए थे। और मैंने एक बार कि मेरे नाना जी जो कि मंदिर मार्गी थे, कुंदनमल जी चोटिया बेला के, और उनके अनन्य भक्त थे वो,
और उसी कारण से उन्होंने मुझे उनका शिष्य बनाया, वे मेरे गुरु बने। और यहाँ तक कि उनसे जब मैंने पूछा कि सकल जैन समाज के बारे में, उनसे जब मैंने बात की, उसने ये नहीं पूछा था। मैंने कहा ये भगवान महावीर को मानने वाले सारे जो है ये अलग अलग क्यों हैं? तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जैसे आपकी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, तो उन्होंने मेरे भाषा में मुझे समझा दिया, वैसे ही यहाँ भी है। तो मतलब ये एक नहीं हो सकती, बोले हो सकती है, आपका प्रयास करिए, सब एक है, ये भी कहा उन्होंने। और आचार्य श्री जी का आशीर्वाद और प्रेरणा हम यहाँ पर पृथ्वी जी महाराज साहब का चातुर्मास कर पाए। जैसा कि अभी दिलीप बाबू ने बताया कि एक ऐतिहासिक चातुर्मास था। मुझे याद नहीं कि किसी भी समय में राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी चातुर्मास के लिए केवल आए हो, केवल चातुर्मास के लिए आए हो, और वे भी विद्वान और जैनी। जब उनको ये खबर मिली कि जो चातुर्मास चल रहा है ये केवल धर्म के प्रचार की बात नहीं करता है, तो मानव कल्याण की बात करता है। उसका नाम ही था संस्कार यज्ञ। सारे सब्जेक्ट प्री डिसाइडेड थे गुरुदेव। उसके ऊपर करीब करीब 3 महीने तक चिंतन हुआ कौन से सब्जेक्ट में बोलना चाहिए। और इसीलिए करीब करीब 60% अजैनी लोग रोज वहां पर आते थे। 10,000 की कैपेसिटी थी। और जब यहाँ पर फिरोदिया जी आए पूना से, बड़े फिरोदिया जी, HK और NK दोनों आए थे, और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आखिरी तक साध्वी जी का आवाज़ उसी तरह से कान पे आ रहा है मेरे। तो क्या तुमने टिकने के लिए इसको साउंड बनाया है? अरे जी हाँ, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर वो 10,000वां आदमी वहाँ पर जहाँ भी बैठा हुआ है उसको भी वैसी आवाज़ आनी चाहिए जैसे कि वो सामने बैठे हुए आदमी को। और उसके लिए स्वामीनाथन करके जो टेक्नोलॉजी का इसका व्यक्ति था, उसको कहा गया कि किस प्रकार से साउंड सिस्टम होनी चाहिए। उसी प्रकार से वो जो हमारी कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी कोई भेदभाव नहीं था। उसके अटल बहादुर सिंह ये हमारे चेयरमैन थे, एक सरदार व्यक्ति। तो एक हमारे भाईजान थे, वो भी हमारे वाइस चेयरमैन थे। तो वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस कमेटी में थे। और हजारों लोगों ने मांसाहार नहीं करने की शपथ ली वहाँ पर। एक दिन का ऐसा वाकया है कि मणिप्रभाषी जी महाराज साहब विहार कर रहे थे, आ रहे थे। एक रोड ट्रांसपोर्ट की का जो बस ड्राइवर था, उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया और नीचे उतरा। और नीचे उतरने के बाद में उन्होंने बोला माता जी प्रणाम करके उनका वंदना की। तो उन्होंने पूछा ये आज अचानक मैं देख रही है, कैसा क्या? तो बोले नहीं, यहाँ पर वो माता जी आए हुए ना, प्रीति सुधा जी, तो उनके कारण से हम लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। अच्छे संस्कारों का बीजारोपण, अनेक घर ऐसे जो उजड़े हुए थे, इसी परिसर के कुछ लोग हैं जो अजैनी है, वो निरंतर वहाँ आते थे। उनके घर में कोई कलह था, सास बहू का इशू था। तो जब ये संदेशा उनको दिया गया, ऐसे ऐसे अनंत उदाहरण है। और ये सब बातें, बच्चों के अलग से प्रोग्राम होते थे, बच्चियों के रात को अलग प्रोग्राम होते थे।
और भोजन की भी जो व्यवस्था कहते हैं ना कि कोई भी कार्यक्रम में अगर जब तक भोजन अच्छा न हो उस कार्यक्रम सफल नहीं माना जाता है। गुरुदेव, आप भी जब आते हैं हमारे घर पधारते या पधारने के संदेश ही मिलते हैं तो हम भी तो ये सोचते हैं कि गोचरी कैसी हो। वो बात और है कि आप लोग उतना ही ग्रहण करते जितना आप लेना चाहते हैं, पर हम लोगों की तो बहुत इच्छा होती है। तो यहाँ पर बिरदीचंद जी मामा जी थे, बिरदीचंद जी चोटिया था हमारे वहाँ पर। छाजेड़ जी थे, शांतिलाल जी छाजेड़, ऐसे कई लोग थे, किससे किसके नाम जो इनकी वहाँ पर 6 महीने, हमारा चातुर्मास 6 महीने का था। तो जो सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके परिवर्तन नहीं कर पा रही वो यहाँ पर हो रहा है। ये देखने के लिए पीवी नरसिंह राव जैसे विद्वान अकारण विद्वान प्रधानमंत्री आए, एयरपोर्ट उतरे, सीधा संस्कार यज्ञ में आए और संस्कार यज्ञ के बाद में सीधा वापस एयरपोर्ट गए। कहीं किसी को मिलना नहीं, जुलना नहीं, कोई नहीं, बस इसके लिए आए वो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद में फिर और वो जो प्रवेश हुआ वो बड़ा सुंदर था गुरुदेव, कि सभी संप्रदाय के महाराज साहब एक डायस पे थे। किसी को बाजा बजाना नहीं चलता, किसी को फूल नहीं चलता, किसी को चावल उछाले हुए नहीं चलते, सब चीज का समन्वय करके सभी संप्रदाय। विद्यासागर जी महाराज साहब का आशीर्वाद मिला, सारे लोग डायस पे थे। फिर एक छोटा सा इशू आ गया और वो इशू ये था कि साध्वी जी नीचे होनी चाहिए और साधु महाराज ऊपर होने चाहिए। हमने जबरदस्त उसका विरोध किया। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उनकी दीक्षा ज्यादा है तो केवल वे साध्वी करके उनको नीचे बैठाना, ये हमारे जो हम लोगों का नया संप्रदाय है उसमें नहीं बैठ सकता। और उन सब ने वो एक्सेप्ट किया, बड़े मन से एक्सेप्ट किया। तो ये जो नई हवा जो यहाँ पर बनी ये पूरे देश में गई और हर जगह पे सकल जैन की बात होती है। भगवान महावीर को मानने वाला विचार एक है और वो है अहिंसा का। और आज विश्व के अंदर अहिंसा की इतनी आवश्यकता है कि चारों ओर हिंसा 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 नजर आ रही है। जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे सारे विश्व के अंदर, एक तरफ हम विकास की बात कर रहे हैं, समृद्धि की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे मन बनते जा रहे हैं जितने हम पढ़ाई करते जा रहे हैं उसके बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे विचार है, और मैं फिर एक बार आह्वान करूंगा आपके समक्ष पूरे राष्ट्र को और प्रधान जी को भी कि भगवान महावीर का मुंबई के अरबी समंदर के अंदर उचित स्मारक बने ताकि दुनिया को एक प्रेरणा मिले वहां पर अहिंसा की, सद्भाव की, भाईचारे की। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी आप सबके आशीर्वाद से इस बात की तरफ निश्चित आशीर्वाद देंगे। मुझे एक बात की भी बहुत खुशी है कि जो सशक्त समाज है हमारा, ये विभक्त न बने। और ये विभक्त नहीं बने इसलिए जो हमारे में के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कैसी मदद हो सके, इस विचारों की प्रेरणा गुरुदेव आप लोगों के माध्यम से निरंतर मिलती रहे, यही मेरी आज आपसे विनती है। आज से मैं ऐसा मानता हूँ कि जो दीक्षा होने जा रही है उस महोत्सव की शुरुआत हो गई है। और इसीलिए हम सब सकल जैन समाज आपका सम्मान करने, कल तो हमें वंदना करनी है आपको, मगर हम आज भी वंदना करते हैं आपको, आपके विचारों की वंदना करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से एक नई जागृति और प्रेरणा सबको मिलेगी, दीक्षा लेने की नहीं, मतलब विचारों की।
क्योंकि हमारे इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि इमीडिएटली तैयार हो जाती है हम भी दीक्षा लेंगे। तो गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखिए और हमारी ऐसी इच्छा है कि आप नागपुर में और रहे, यूं ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे और उचित समय पे उचित निर्णय ले आप, यही प्रार्थना है आपसे।